हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास 4th है, ठीक है। चौथी क्लास ये चल रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस और अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और साथ ही प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी उनको भी देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपकी क्लास ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज क्लास को लास्ट तक की जरूर वॉच करिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इल्मेनाइट एक अयस्क खनिज है, टाइटेनियम। क्या आपका उत्तर हो जाएगा? इल्मेनाइट एक अयस्क है किसका? टाइटेनियम का। संपर्क में दो सतहों पर स्पेस के कारण घर्षण होता है। तो अनियमितताएं जो हैं, अनियमितताओं के कारण ही घर्षण होता है। किसके कारण? संपर्क की दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण ही घर्षण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाना पकाने के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। खाना पकाने के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के लिए, याद रखिएगा, के रूप में किया जाता है? किसका? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। खाना पकाने के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है? किसका? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना के किण्वन द्वारा निर्मित सिरका में होता है, क्या होता है? सिरका अम्ल होता है। याद रखिए क्या होता है? सिरका अम्ल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी डबल स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टील में कार्बन की प्रतिशत निम्न में से है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है? 0.1 से 1.5, ठीक है। किसका? स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है? 0.1 से 1.5, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंगल स्टार लगा लीजिए। टेट्राहेड्रल संरचना वाला यौगिक होता है। टेट्राहेड्रल संरचना वाला यौगिक होता है CH4। कौन? CH4, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? तो पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन जो है बहुलक है। एक प्राकृतिक बहुलक क्या है? पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? ये क्वेश्चन है। आपका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये सारे एक्सपेक्टेड यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। चलिए आगे के देख लेते हैं। करंट के चालन के दौरान कंडक्टर क्या बनता है? क्या बनता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बनता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रबर का घोल इसका एक उदाहरण है। रबर का घोल इसका एक उदाहरण है। देखिए, मैक्रोमोलेक्यूलर कोलाइड का। मैक्रोमोलेक्यूलर कोलाइड का। किसका? मैक्रोमोलेक्यूलर क्लोराइड का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सामान्य नाम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सामान्य नाम है क्या? ब्लीच, यानी तरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एथिलीन एक स्पेस प्रकार का अणु है, क्या है? गैर ध्रुवी। एथिलीन एक गैर ध्रुवी प्रकार का अणु है। ये क्वेश्चन हो गया, गैर ध्रुवी आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक पूछा है तो रबड़ सुचालक नहीं होगा, जल सुचालक नहीं होगा, ठीक है।
बेंजीन सुचालक नहीं होगा, खारा जल सुधारण होगा। ठीक है, कौन सा खारा जल विद्युत का सुचालक है? किसका? विद्युत का सुचालक कौन सा है? खारा जल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु फ्री स्टेट में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु फ्री स्टेट में पाई जाती है? तो तांबा पाई जाती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को किसके द्वारा दर्शाया गया है? समांतर रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा? समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। किसके द्वारा? समांतर रेखाओं के द्वारा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को किसके द्वारा दर्शाया गया है? याद रखिएगा, समांतर रेखाओं के द्वारा। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का सबसे शुद्ध रूप है? लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा। ठीक है, आपका नाम यहाँ पर हो जाएगा, लोहा लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा पिटवा लोहा। क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लोरीन कार्बन का एक एल्ट्रोप की खोज किसने की? क्या बोला है? फ्लोरीन की खोज किसने की? तो की है रिचर्ड स्माले ने। किसने? रिचर्ड स्माले। ठीक है, याद रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है बैटरी द्वारा। किसके द्वारा? बैटरी द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है बैटरी द्वारा। किसके द्वारा? बैटरी द्वारा। बेकेलाइट फेनॉल और एक बहुलक है फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट फेनॉल और का एक बहुलक है फॉर्मल्डिहाइड। क्या? फॉर्मल्डिहाइड। लौह अयस्क से लौह के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? छटनी। क्या कहते हैं? छटनी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिकांश जो है उर्वरकों में पाया जाता है, सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है कौन? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित चीज़ों में से एक के पास नहीं रखा जाना चाहिए। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित चीज़ों में से एक के पास नहीं रखा जाना चाहिए। क्या बोल रहा है? किसके पास? चुंबक के पास। निम्नलिखित में से किस तत्व से सबसे कम गलनांक होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम गलनांक होता है? तो हाइड्रोजन में। किसमें? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम गलनांक होता है? किसमें सबसे कम गलनांक होता है? हाइड्रोजन में। याद रखना है, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम गलनांक होता है? हाइड्रोजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे तो आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रोगाणु को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रोगाणु को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रोगाणु को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी तारे का रंग क्या निर्धारित करता है? किसी तारे का रंग क्या निर्धारित करता है? तापमान। किसी तारे का रंग क्या निर्धारित करता है? तापमान निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? तापमान निर्धारित करता है। ग्लाइकोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ग्लाइकोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो टेरिलीन। किसके निर्माण के लिए? टेरिलीन के निर्माण के लिए। कोका कोला
का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? फास्फोरिक एसिड के कारण। कोका कोला में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? याद रखिएगा, फास्फोरिक एसिड के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिएगा इसमें। रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम के। रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसेंस कहाँ पाए जाते हैं? लैकिक किरणें। मेसेंस कहाँ पाए जाते हैं? लैकिक किरणें में। वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों को दूर स्थान पर भेजा था। वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों को दूर स्थान पर भेजा था, वो कौन है? हेनरिक हर्ट्ज। कौन है? हेनरिक हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध पानी किस तापमान पर जम जाता है? फ़ारेनहाइट में बताना है, ठीक है। शुद्ध पानी किस तापमान पर फ़ारेनहाइट में जम जाता है? तो 32 फ़ारेनहाइट में शुद्ध पानी जम जाता है। किस तापमान पर? शुद्ध पानी 32 फ़ारेनहाइट तापमान पर जम जाता है। ये आपको याद रखना है फ़ारेनहाइट वाले में, ठीक। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? क्या पूछ रहा है? विद्युत शक्ति की इकाई पूछ रहा है, वो होती है वाट। क्या होती है? वाट। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, कार्य का मात्रक अगर पूछे, ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो सभी को पता है कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है अर्घ। क्या होता है? अर्घ होता है, ठीक है। याद रखिए क्या होता है? कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अम्ल है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अम्ल है? शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। शॉक अवशोषक आमतौर पर स्टील से बने होते हैं, उच्च लोच हैं। यानी हैज़ हायर इलास्टिसिटी, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हैज़ हायर इलास्टिसिटी, ठीक। समुद्र का पानी बारिश के पानी की तुलना में खारा है। नदियाँ पृथ्वी से लवण को धोती हैं और उन्हें समुद्र में डालती हैं। समुद्र का पानी बारिश के पानी की तुलना में खारा है। क्यों? नदियाँ पृथ्वी से लवण को धोती हैं और उन्हें समुद्र में डालती हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाज़ों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में स्पेस की उच्च मात्रा की उपस्थिति का संकेत देते हैं। देखिए, जहाज़ों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में स्पेस की उच्च मात्रा की उपस्थिति का संकेत देते हैं। तो मैग्नीज की उपस्थिति का संकेत देते हैं। जहाज़ों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में मैग्नीज की उच्च मात्रा की उपस्थिति के संकेत देते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ये स्पेस वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, जिस सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये रेलवे के एग्ज़ाम में, एएलपी के एग्ज़ाम में भी आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे किसमें? एएलपी के क्वेश्चन में ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैसों के प्रसार का नियम द्वारा दिया गया था।
गैसों के प्रसार का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ग्राम द्वारा। किसके? ग्राम द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम द्वारा। किसके द्वारा? ग्राहम द्वारा दिया गया था। गैसों के प्रसार का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ग्राहम द्वारा। ठीक, याद रखिए, गैसों के प्रसार का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ग्राहम द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सिंगल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, सिंगल स्टार के डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो फिनोल का। किसका? फिनोल का। बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है? फिनोल का। किसका? फिनोल का। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फिनोल। देखिए, मेरी वीडियो भले लेट आ सकती है, इसलिए लेट आ सकती है, मुझे थोड़ा सा पीपीटी बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, और इस कारण वैसे वीडियो थोड़ी सी लेट में आती है यार, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जो लेके आता हूँ उसको निकालने में और फिर इसके बाद वीडियो की पीपीटी बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, इसलिए आपको हो सकता है वीडियो वगैरह लेट में आती हो। ठीक, तो मैं प्रयास करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस वगैरह बना लूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पीपीटी बनाने में टाइम लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो क्या है? Na यानी निकिल। तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकिल। क्या है? निकिल, Na। निम्नलिखित में से किस सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? सौर ऑप्शन है सौर पैनल्स, आईसी विनिर्माण, या ऑप्टिकल ग्लास, या स्याही कलम। तो इसका निर्माण किस सिलिकॉन के उपयोग नहीं किया जाता? किसका? स्याही और कलम का उपयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता? तो इसी का उपयोग नहीं किया जाता, स्याही और कलम का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी इसका और इसका और इसका, ये तीनों का उपयोग किया जाता है, सौर पैनल्स का, आईसी विनिर्माण का, ऑप्टिकल ग्लास का। ठीक है, इन सब का उपयोग किया जाता है, स्याही कलम का नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, ये आपका आरपीएफ एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या आपका आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो आप याद रखिएगा मरकरी का। ठीक है, किसका? मरकरी का। आपका किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो मरकरी का जो है गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसको स्टार लगा लीजिएगा, जितने स्टार इसको देना चाहें आप दे सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आया हूँ। ठीक है, आइसोप्रेन प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है क्या? आइसोप्रेन। ठीक है, क्या? आइसोप्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। इसमें भी डबल स्टार लगा लीजिए या ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, जितने स्टार चाहें उतने स्टार इसमें लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिलिकॉन है अर्धचालक, क्या है? सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। याद रखिएगा, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिलिकॉन है क्या है? अर्धचालक। ठीक, क्या है? अर्धचालक, डबल स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सनग्लास के लिए किया जाता है? किसका उपयोग सनग्लास के लिए किया जाता है? क्रूक्स ग्लास का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सनग्लास के में किया जाता है? क्रूक्स ग्लास का। किसका? क्रूक्स ग्लास का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर डिस्क में एक छेद होता है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद के आकार होगा। देखिए, कॉपर डिस्क का डिस्क में एक छेद होता है, कॉपर डिस्क में एक छेद होता है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार होगा। तो छेद के आकार में परिवर्तन बताना क्या होगा? तो छेद का आकार जो है वो
बढ़ता है। क्या होगा? छेद का जो आकार है वो बढ़ जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में स्पीडोमीटर होता है तो मापता है। तो स्पीडोमीटर क्या नापता है? तत्कालिक वेग। क्या नापता है? तत्कालिक वेग को मापता है। कौन? स्पीडोमीटर। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक डिवाइस जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी है वो है रेक्टिफायर। क्या है? रेक्टिफायर। याद रखिएगा, एक डिवाइस जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी वो क्या है? रेक्टिफायर। क्या है? रेक्टिफायर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस यौगिक को चिह्नित करें जिसमें आयनिक सहसंयोजक और समन्वयकारी बंध होते हैं। तो वो हो जाएगा NH4Cl। क्या हो जाएगा? NH4Cl। NH4Cl। गैंग को हटाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में जोड़ा गया पदार्थ है फ्लक्स। क्या हो जाएगा? फ्लक्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित कोलाइड आयन समाधान में से कौन सा सामान्यता है? तो कोलाइडल सल्फर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोलाइडल सल्फर। गामा किरणों की समानता सबसे ज़्यादा किससे है? तो एक्स किरणों से। किससे? एक्स किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पी और एन प्रकार के दो सेमीकंडक्टर, क्या सेमीकंडक्टर को संपर्क में लाया जाता है तो वे पीएन जंक्शन बनाते हैं। तो A/A की तरह कार्य करता है, रेक्टिफायर की तरह। किसकी तरह? रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इको सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? सोनार किस सिद्धांत पर? इको सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कूलाम। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? क्या पूछ रहा? कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? वो हो जाएगा फ्लोरोजेंस। क्या हो जाएगा? फ्लोरोजेंस। हवा की अनुपस्थिति में अयस्क का ताप उसके गलनांक के नीचे क्या कहा जाता है? हवा के अनुपस्थिति में अयस्क का ताप उसके गलनांक के नीचे क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन। क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन। शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैलीना। क्या हो जाएगा? गैलीना। निम्न विकिरणों में से किससे सबसे कम तरंग दैर्घ्य है? निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य है? तो गामा रेज में। किसमें? गामा रेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श गैस वह है जो पालन करता है गैस लॉ। क्या? एक आदर्श गैस वह है जो पालन करता है किसका? गैस लॉ का। सुपर कूलिंग का मतलब तरह को किस पर ठंडा करना है? क्वेश्चन है, सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर कूलिंग इन लिक्विड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक के नीचे। ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक के नीचे। सुपर कूलिंग का मतलब तरल को किस पर ठंडा करना है? हिमांक के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सेल्यूलोज।
दो और रसायनों द्वारा उत्पादित प्रभाव या प्रतिक्रिया उपप्रभाव या प्रतिक्रिया के उपभाग से कम होती है, जिसे रासायनिक रूप से व्यक्तिगत रूप से जाना जाता है विरोध के रूप में। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विरोध। सेकंड पेंडुलम वह पेंडुलम है जिसकी समय अवधि है 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम वह पेंडुलम है जिसकी समय अवधि है 2 सेकंड। कितनी? 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर तापमान पर और गैस का दबाव अणु की संख्या के सीधे अनुपातिक होता है। ग्राम। निरंतर तापमान पर और गैस का दबाव अणु की संख्या के सीधे अनुपातिक होता है। ग्राम। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ग्राम। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँ जिसमें आगे के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जिसमें मैंने स्टार लगवाया है या ट्रिपल स्टार या डबल स्टार लगवाए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।